हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर करेंगे 11। ये हमारी गणित की वर्कशीट है और यहाँ पर आज हम पढ़ेंगे सांख्यिकी। सांख्यिकी में हमारा देखो, सबसे पहले हम देखेंगे निम्न वर्ग सीमा क्या होती है। तो देखो बच्चों, निम्न वर्ग सीमा होती है वर्ग अंतराल का न्यूनतम मान। मतलब कि अब जैसे ये 40 और 45, इन दोनों में से छोटा कौन सा है? 40। तो इसी को हम कहते हैं निम्न वर्ग सीमा। ठीक है। निम्न का उल्टा होता है ऊपरी वर्ग सीमा। ऊपरी वर्ग सीमा 45 को कहेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 45 आपका निम्न हो जाएगा और ऊपरी 50 हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से निम्न और हमारा ऊपरी वर्ग सीमा तो हो गया। अब प्रत्येक वर्ग का वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं? निम्न वर्ग सीमा को जोड़ देंगे ऊपरी वर्ग सीमा से और भाग लगा देंगे 2 से, तो हमारा आ जाएगा। वर्ग माप कैसे होता है? तो वर्ग माप जो होता है आपका, वो बेसिकली ऊपरी वर्ग सीमा माइनस करना होता है निम्न वर्ग सीमा से। ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि हमें क्या चीज़ पूछी जा रही है। उदाहरण 1, 35 लोगों का वजन दिया गया है हमें। यहाँ पे जो टेबल है 35 लोगों का वजन दिया गया है और हमें अब इस को पूरा करना है। लिखा हुआ है बराबर वर्ग अंतराल लेते हुए बारंबारता बटन सारणी को पूरा कीजिए। अब इसको पूरा करना है। तो देखो, 40 के बाद 45, 45 के बाद 50, तो 50 के बाद क्या आएगा? 50 के बाद क्या आएगा? 55, है ना। 50 के बाद 55 आएगा। तो ये पूरा हो गया। अब देखो, ये बनाना है 7। ठीक है, मिलान चिन्ह में 7 बनाना है। तो देखो, 1 2 3 4 5 6 7 बन गया। अब ये कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये है 11, 11 लिख देंगे हम यहाँ पर। ये कितना है? 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 हो जाएगा। ठीक है। अब ये 5 बनाना है तो बना लो, 1 2 3 4 5। ठीक है, इस तरीके से 5 बन जाएगा। अब बोला है वर्ग अंतराल 55 से 60 की निचली सीमा 55 होगी। ठीक है ना। अगर ऊपरी सीमा पूछते या निचली सीमा बोले या न्यूनतम सीमा बोले, वो आपका यही होगा 55। और 60 क्या हो जाएगा? ऊपरी सीमा। हमसे बोले वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह निकालिए। 45 से 50 का वर्ग चिन्ह क्या होगा? तो देखो, फॉर्मूला क्या था? निम्न वर्ग सीमा मतलब 45 और ऊपरी वर्ग सीमा को जोड़ दो मतलब 50। किससे भागा लगाना है? 2 से, 2 से भाग लगा दो। तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 95 डिवाइड बाई 2। ये हो जाएगा 47.5। तो यहाँ आ जाएगा आपका 47.5। अब वर्ग माप कैसे निकालते हैं? ऊपरी वर्ग सीमा घटा निम्न वर्ग सीमा। तो हम कोई सा भी ले लेते हैं। जैसे ये 45 50 में ऊपरी वर्ग सीमा 50 घटा 45, 5 आएगा। तो यहाँ 5 आंसर आ गया। ठीक है। अब बच्चों देखो, हमने छोटी क्लास में बारंबारता निकालना सीखा है। उसमें हम ऊपर वाले सारे नंबर्स को जोड़ देते हैं और नीचे में जितने वो आंकड़ों की संख्या कितनी है उनको हम उससे डिवाइड कर देते हैं। माध्यक निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? माध्यक निकालने के दो फॉर्मूले होते हैं। एक होता है आपका, अगर जो आंकड़ों की संख्या है वो विषम होती है तो हमारा फॉर्मूला ये होता है। और अगर आंकड़ों की संख्या सम होती है तो हमारा फॉर्मूला ये होता है। इस फॉर्मूले से हम निकालेंगे। बहुलक क्या होता है? जो जो अधिक बार आ रहा है, जो आपका जो आंकड़ा है, जो भी आंकड़ा दे रखा है, उस आंकड़े में जो चीज़ है वो अगर अधिक बार आ रही है तो हम उसे ही बहुलक कहते हैं। उदाहरण 2 देखते हैं क्या दे रखा है। उदाहरण 2 और 3। तो दे रखा है उदाहरण 2 कि 75 से 95 के बीच में सभी विषम संख्या लिखनी है आपको। तो देखो, हमने 77 79 81 83 85 87 89 91 93 ये सारी विषम संख्याएं लिख ली हमने। तो ठीक है, एक काउंट करते हैं कितने हैं। ये 9 हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हमें माध्य निकालना है। माध्य निकालने के लिए हम सबको जोड़ देंगे, डिवाइड भाग लगा देंगे 9 से, हमारा आंसर 85 आ जाएगा। माध्यक निकालने के लिए पहले ये देखो, ये क्या है? ये विषम है। तो विषम संख्या का फॉर्मूला क्या होता है? विषम संख्या का माध्यक निकालने का फॉर्मूला हमारा ये होता है n+1 डिवाइड बाई 2। तो पांचवा जो नंबर आएगा हमारे पास, 9 + 1 10 होता है। 9 + 1 10 होता है, डिवाइड बाई 2 10 डिवाइड बाई 2 5 आता है। तो पांचवा नंबर होगा 85, हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है। उदाहरण 3 देखते हैं। उदाहरण 3 में बोला है कि बहुलक निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक क्या होगा? तो इन सब में से देखो, 15 15 15 15 15 15 बार बार आ रहा है, 5 बार आ रहा है। तो सबसे ज्यादा बहुलक क्या होता है? सबसे अधिक बार आने वाला प्रश्न। तो यहाँ पे क्या होगा? 15। ठीक है, तो 15 आपका आंसर होगा।
ओके बच्चों, अब ज़रा देखते हैं, हमें स्वयं प्रयास कीजिए वाले जो प्रश्न दिए गए हैं वो अब हमें करने हैं। तो ज़रा देखते हैं। तो जैसा कि हमें यहाँ पे दे रखा है, बोला जा रहा है प्रथम 6 पूर्ण संख्याओं के वर्गों का माध्य ज्ञात कीजिए। तो बच्चों यहाँ पे प्रथम 6 पूर्ण संख्याओं का वर्ग जो था वो क्या होगा? तो देखो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, ठीक है ना, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। पहले 6 का हमें वर्ग निकालना था, तो 1 का वर्ग होगा 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36। तो माध्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन सारे वर्गों को हम क्या कर देंगे, इन सारे वर्गों को हम कर देंगे, जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद 6 से डिवाइड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 15.16। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। दूसरा प्रश्न देखते हैं, लिखा हुआ है आरोही क्रम में व्यवस्थित निम्नलिखित प्रेषणों का माध्यक 25 है। माध्यक दे रखा है हमें, माध्यक कितना दे रखा है? माध्यक हमें 25 दे रखा है। ठीक है, बोला है x का मान ज्ञात कीजिए। बच्चों माध्यक x का मान ज्ञात करने पहले हम काउंट कर लेते हैं कि हमारे जो प्रेषण दे रखे हैं कितने दे रखे हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कितने दे रखे हैं? तो नंबर ऑफ आंकड़ों की संख्या कितनी है? n क्या होता है? n का मतलब होता है आंकड़ों की संख्या। तो कितनी है? वो 10 है। तो यदि n सम हो, अब 10 क्या एक सम संख्या है, तो यदि n सम हो तो फिर हमारा माध्यक का सूत्र जो होता है वो ये होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आपको पता है माध्यक कितना दे रखा है? 25 दे रखा है, तो 25 का 25 लिख दिया यहाँ पे मैंने। और n का जो हमारे पास मान था वो 10 था, तो 10 डिवाइड बाई 2, 10 डिवाइड बाई 2 प्लस 1, 10 डिवाइड बाई 2 5 कर दोगे, इसको डिवाइड करोगे तो 5 आएगा, 5 प्लस 1 6 आ जाएगा। तो पांचवा और छठा जो हमारा प्रेषण है उसे हम प्लस करना है। तो देखो पांचवा कौन सा? ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया। तो पांचवा ये हो जाएगा, छठा ये हो जाएगा। इन दोनों को प्लस करेंगे तो पांचवे की जगह पे हम लिखेंगे x+2 और छठे की जगह पे लिखेंगे x+4। इन दोनों को जोड़ देना आप बच्चों, तो आपका आ जाएगा 2x + 6 और ये 2 से गुणा हो जाएगा, 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये गुणा हो जाएगा तो 50 हो जाएगा। देखो ये 6 जो है आपका इधर आ जाएगा, 50 में से 6 माइनस होगा 44, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 44 डिवाइड बाई 2 22 आंसर आएगा। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुलक निकालना है। तो बच्चों देखो बहुलक में सबसे ज़्यादा बार जो आता है वही बहुलक होता है। तो यहाँ पर जो है आपका s बार बार आया है, 1 2 3 4, सबसे ज़्यादा बार s आया है, तो s आपका बहुलक होगा। तो बच्चों यहाँ पर हमारा वर्कशीट कंप्लीट हो गया। उम्मीद आपको समझ में भी आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा बच्चों। आप ही का सपोर्ट मुझे हमेशा इस तरह से मोटिवेट करता है ऐसी वीडियोस बनाने के लिए। जैसा कि आप सब देख रहे होगे मेरे वीडियो में 100-200 व्यूज़ ही आ रहे हैं, तो जो बच्चे भी लाइक कर रहे हैं मैं उनके लिए वीडियो बना रहा हूँ। जितना हो सके मुझे सपोर्ट करना। मिलते हैं अब अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।